परिस्थिति बहुत भयावह है और एक सरकार जो लोगों द्वारा चुनी हुई है, जनप्रतिनिधियों द्वारा, विधायकों द्वारा बना हुआ मुख्यमंत्री और चुनी हुई एक सरकार है, वो कैसे सरकारी हत्याएं करती है उसका उदाहरण फिर एक बार छिंदवाड़ा में मिला। इससे पहले छिंदवाड़ा में 26 बच्चे एक को सिरप से तड़प तड़प के मर गए थे। तब आप लोगों की जो भूमिका थी, मैं उसको बहुत साधुवाद देता हूँ। आप लोगों ने कृपा की कि पूरे देश को इस बात के लिए एक तरह से जागरूक किया, हमारे छिंदवाड़ा के पत्रकार भाइयों ने किया कि कैसे छोटे छोटे 1 साल के, 2 साल के, 5 साल के बच्चों की जान ले ली। एक डॉक्टर को, एक को सिरप के जो मालिक थे, जो उनको 2 पे कार्रवाई हुई और दोनों अपनी जगह छूट गए। वो माँ बाप जिनके बच्चे थे उनको न मुआवजा ढंग से मिला, न किसी प्रकार की ऐसी सहायता मिली जिससे हम कह सकें कि हमारी सरकार है। दूसरा उदाहरण इसी छिंदवाड़ा में फिर हुआ। 10 लोगों की सरकार ने कैसे हत्या की, ये सर्वविदित है। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, नौकरी से हटा देंगे अगर आप 40 महिलाओं को लेके नहीं आई। वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता खुद तो मौत के आगोश में चली गई, पर वो जो बहनें लेके आई थी वो भी सब घायल हो गई और उसमें से भी कई की जान चली गई। एक स्कूल में सहायिका जो खाना बनाती थी, आपसे नौकरी से हटा देंगे अगर आप मुख्यमंत्री के भाषण सुनने नहीं चले। एक तरह से सरकार के कर्मचारियों को कैसे ढो ढो के लाया जाता है, उसका जीवित उदाहरण पूरे मध्य प्रदेश में जो बार बार मुख्यमंत्री भाषण देते हैं, पहले कर्ज लेते हैं, फिर पांडाल लगाते हैं, फिर उसी का माइक लगाते हैं और फिर अभिनंदन करो, तालियां बजाओ, इसका तो करना ही पड़ेगा अभिनंदन। आप भी बैठे रहते हो तो आपसे कई बार तालियां बजवा देते हैं, पत्रकारों से बजवा देते हैं। ऐसे हुनरबाज मुख्यमंत्री इससे पहले मध्य प्रदेश की नहीं, देश की धरती पे नहीं हुए। मैं मानता हूं कि एक बहन हमारी, उसकी 17 साल की बेटी, वो 1500 रुपये उसको मिलते थे लाडली बहना के नाम पे। उसको कहा गया तेरा बंद हो जाएगा अगर तू मुख्यमंत्री के भाषण सुनने नहीं गई तो। और वो बहन भी मौत के आगोश में चली गई। 17 साल की बेटी अब एक तरह से यतीम हो गई। कोई नहीं उसका, न पति, उसकी शादी हुई, न उसका, चूंकि नाबालिग है, न उसके पिता है, न उसका कोई भाई है, न उसके दादा दादी है। अकेली रह गई, माँ भी थी वो भी मर गई। घर नहीं है, आसपास से लकड़ी से दीवारें बनी है जो बाहर से अंदर देख सकते हैं। दरवाजा नहीं, उन लकड़ी की दीवारों में भी उसमें एक टाट का एक तरह से दरवाजे के ढांक दी गई है, एक तरह से छांव की गई। इस तरह की भयावह स्थिति इससे पहले कहीं किसी प्रदेश में देखने को नहीं मिली। हद तो तब हुई जब मुख्यमंत्री कल सफेदता व्यक्त कर रहा है। मुख्यमंत्री का पद गरिमा का पद होता है। मुख्यमंत्री ऐसे में जो भाषण सुनने आए थे उनकी मौत हुई तो वापस पलट के लोगों को सभ्यता व्यक्त करने आए, आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री का दायित्व देने आए। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पर किया क्या? एक भी परिवार ऐसा नहीं था जिसने ये कहा कि अंत्येष्टि के अलावा हमारी कोई सरकार ने सहायता की। नागपुर से मेरे पास 3 फोन आए कि हमारे 2-2 लाख रुपए खर्च हो गए, 2.5 लाख रुपए खर्च हो गए। मैं 2 रुपए के सैकड़े से मैंने पैसे उठाए, मेरे को पैसे अब नहीं मिल रहे या कोई इलाज ढंग से नहीं हो रहा। ऐसे 3 लोगों के मुझे फोन आए। एक भाई मिला जिनका नाम है ये विश्वकर्मा जी, उनका मैं लिखित में लाया हूँ। आप चाहो तो इसका फोटो खींचो, उनको फोन लगाओ, इसमें नंबर है जिन्होंने मुझे फ़ोन किया। एक सचिव था, उसकी एक बेटा था, 2 बेटियाँ थी। उसको कहा गया, सचिव भी मौत के आगोश में चला गया। उसको हमारे जनपद के सीओ ने आदेश किया कि अगर आप भीड़ नहीं लाए तो आपकी नौकरी चली जाएगी, अति आवश्यक है, नहीं तो कार्रवाई होगी। वो सचिव भीड़ लाते लाते अपने आप को मौत के गले लगा लिया। हालात क्या है? उस जनपद के सीओ से मैंने बात की। जनपद के सीओ ने कहा जिला पंचायत के सीओ का आदेश था, कलेक्टर साहब का आदेश था, भीड़ नहीं हुई तो कार्रवाई करूंगा। यानी अल्टीमेटली डर का माहौल है। अगर मुख्यमंत्री का अभिनंदन और तालियां नहीं बजवाओगे तो फिर नौकरी खतरे में आ गई। इस तरह के भयावह स्थिति इससे पहले कभी नहीं हुई थी। सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री हमारे हैं,
सरकार जो जीता वो सिकंदर, उनको विधायक जीते और फिर वो बने। अल्टीमेटली हमें विपक्ष का दायित्व मिला है, तो हम कुंठा करेंगे, उनके लिए नकारात्मक बातें करेंगे तो हम मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकते। पर वस्तु स्थिति क्या है? मुख्यमंत्री जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं उनकी संवेदनहीनता के कई किस्से रोज सामने आते हैं। कभी 50 कुंटल गेहूं की बात कर जाते हैं, कभी गुड़ को मिट्टी में लगाने की बात कर जाते हैं। क्या शुरुआत करते हैं बोलने के लिए और कहाँ खत्म करते हैं किसी को पता नहीं होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, बात कहनी होती है, विषय कुछ होता है, कुछ और होता है और बातें कुछ और कह के चले जाते हैं। मैं मानता हूँ हमारे इन सब बातों से मध्य प्रदेश की जो अराजकता है, प्रशासनिक, राजनीतिक, अल्टीमेटली अद्भुत अकल्पनीय अराजकता में हमारे मुख्यमंत्री और पूरी सरकार एक ही काम में लगी है, कैसे हम मध्य प्रदेश को लूट लें। करप्शन का सेंसेक्स देश में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में हावी हो गया, इसका रोज उदाहरण हमें देखने को मिलता है। हमारे मुख्यमंत्री जो 5वीं मंजिल है वहाँ पर कोई भी सामान्य आदमी चला जाए, एकल खिड़की। करप्शन करो, भ्रष्टाचार करो, किसी को पैसा दो और अपना काम करना। ये हमारे मध्य प्रदेश की वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल दलालों का अड्डा बन गया। मैं मानता हूँ बहुत दुख के साथ मुझे ये सब बात कहनी पड़ रही है। एक अनाज का गेहूँ खरीदने की तारीख जारी है, आ नहीं रही है, और इधर सोसाइटी भरने की तारीख आ गई। 80%, 70% किसान डिफॉल्ट हो गए। सोसाइटी शीलता नहीं दिखती उसमें कि हम किसानों का कुछ कर दें। भाषण देके गए, किसान कल्याण वर्ष है, भाषण सुनो मेरा किसान साथियों। अभी गेहूँ के क्या दाम है? 2200 रुपये। अभी मक्का 2400 रुपये जब समर्थन मूल्य है, तो फिर 1500 में क्यों बिक रही है छिंदवाड़ा में? क्या लॉजिक है, क्या कारण है कि 6000 सोयाबीन का कहा था आपने, क्यों नहीं खरीदी? एक लाडली बहना को 3000 देने का वादा था, 1500 में भाषण सुनो और मौत को गले लगा। ये पूरे भयावह स्थिति मध्य प्रदेश की हो गई। तो मैं मानता हूँ ऐसे में जो देश के हालात है, नरेंद्र सरेंडर हुए वो भी देश देख रहा है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने घुटने टेके ट्रंप के आगे, जिस तरीके से पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश के साथ धोखा किया सरकार ने, जिस तरीके से ट्रेड डील की और किसानों की गर्दन पर तलवार चला दी नरेंद्र मोदी ने, जिस तरीके से इराक, इजराइल और अमेरिका का युद्ध हो रहा है और घात भारत के साथ हो रही है, जो डॉलर रुपए के मुकाबले ऊपर चढ़ा है, अल्टीमेटली इसका असर कहाँ हुआ? इसका असर हर घर में हुआ है, महंगाई में हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था पे हुआ, अवमूल्यन जो रुपए का हुआ। अल्टीमेटली देश का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। जितना ईरान का नुकसान हुआ उससे ज्यादा भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रहार हो गया। ये राहुल गांधी जी ने कई बार इस बात को अलग अलग तरीके से देश को आगाह किया था, सरकार को आगाह किया था। जब सत्र चालू हुआ, ट्रेड डील नहीं हुई थी, उससे पहले राहुल गांधी ने किस तरीके से देश के सामने अपने वक्तव्य को, नरेंद्र मोदी के सरेंडरपन को, जो मोदी के ट्रंप के आगे अपने आप एक तरह से नतमस्तक हुए मोदी, उसकी बातें कही थी और उससे देश के प्रभाव की आशंका जाहिर की थी, और वो होने लगा है। जो पेट्रोल डीजल की हालात होने लगे हैं पूरे देश के, जो गैस कनेक्शन, गैस की टंकी का 10 किलो गैस का कनेक्शन, गैस देंगे टंकी में, सिलेंडर में, और 14, 14.5 किलो का पैसा लेंगे। उसके बाद भी अल्टीमेटली 60 रुपये गैस के सिलेंडर पे बढ़ा दी। इधर रोज भयावहता चल रही है। कल परसों बिजली के दाम बढ़ा दी जो अप्रैल से लागू होंगे। इन सब बातों को लेकर मध्य प्रदेश का कांग्रेस जन रुकेगा नहीं। हर ब्लॉक में सोमवार के दिन हम तहसील कार्यालय और बिजली कार्यालय का घेराव करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ छिंदवाड़ा के हर ब्लॉक में ये कार्यक्रम होना चाहिए और इनसे 2-2 हाथ करो, उनका चेहरा बेनकाब करो। सांसद पहले कमलनाथ जी पर, उनके परिवार पर, नकुलनाथ जी पर सवाल उठाता था कि 10 लोगों की मौत हो गई, 40 लोग हॉस्पिटल में, कुछ नागपुर में, सांसद कहाँ गायब है पता ही नहीं किसी को। मैं मानता हूँ ऐसी पूरी परिस्थिति में मैं छिंदवाड़ा की जनता से भी आग्रह करना चाहता हूँ। कमलनाथ जी ने कभी छिंदवाड़ा को कांग्रेस और बीजेपी के तराजू में नहीं रखा। उन्होंने इसको अपना परिवार माना, पूरी जवानी दे दी। पूरी जवानी के एक एक दिन छिंदवाड़ा के विकास और यहाँ के लोगों के रोजगार के लिए लगा दिए।
ऐसा एक परिवार नहीं होगा, एक परिवार जो उनके संपर्क में आया और उनने उस परिवार की सेवा नहीं की। चुनाव में कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, वोट दिया हो नहीं दिया हो, कार्यकर्ता कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, कमलनाथ ने कभी दो निगाह से, दो आंखों से कमलनाथ जी ने नहीं देखा इस बात। जो लोग बीजेपी में चले गए उनकी भी हालत क्या है वो आप सर्वविदित है, देख रहे हैं। अल्टीमेटली छिंदवाड़ा और कमलनाथ एक सिक्के के दो पहलू है। मैं छिंदवाड़ा की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ, आप लोगों ने जैसा रखा हम रहे, आप लोगों का विश्वास जैसा मिला उसको हमने आत्मसात किया, कांग्रेस ने आत्मसात किया, कमलनाथ जी ने आत्मसात किया। मैं फिर से आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे भरोसे को, हमारे विश्वास को आप फिर सहयोग करो, कांग्रेस को साथ दो। कांग्रेस की मध्य प्रदेश में परिवर्तन की जो एक तरह से आचार विचार बन रहे हैं उसमें छिंदवाड़ा सबसे अव्वल है। इसी प्रार्थना के साथ मैं धन्यवाद भी देता हूँ और दुख भी व्यक्त करता हूँ। जिन परिवार के साथियों का सरकारी हत्याएं हो गई, वो चाहे हमारे ये 10 परिवार के साथी मुख्यमंत्री ने भाषण सुनने के लिए बुलाए, चाहे हमारे वो बच्चे जो तड़प तड़प कर को सिरप से मर गए, उनके लिए मैं शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। और छिंदवाड़ा के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के परिवारजनों को खूब 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 मैं हाथ जोड़कर एक तरह से अपने आप को समर्पित करता हूं कि आप लोगों ने समय समय पर लोकतंत्र को, लोकतंत्र के चेहरे को, जो लोकतंत्र में आवाज़ उठनी चाहिए बुराई के लिए, उसमें आप सबसे अव्वल रहे। और मेरे व्यक्तिगत अनुभव तो ये है कि वो चाहे अमरवाड़ा का चुनाव हो, चाहे छिंदवाड़ा में कोसिरप का जो केस हुआ, चाहे और भी परिस्थितियों में आप लोगों का मुझ पर आशीर्वाद रहता है। मैं इसके लिए अपने आप को गौरवान्वित भी समझता हूँ और एक तरह से आपका ऋणी भी हूँ। धन्यवाद। Like, comment, and subscribe.